Good morning everyone. I am Joey, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English reader. क्लास थर्ड। आज हम इंग्लिश रीडर की रिवीजन करेंगे। ठीक है, इंग्लिश रीडर में फ़र्स्ट चैप्टर की रिवीजन करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि स्टार्टिंग से रिवीजन करवा रहे हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, तो जिनकी कंप्लीट नहीं है वो अपनी कंप्लीट कर लें। ठीक है, दोबारा से मैं आपको एक फ़र्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भेज दूँगी, एक्सरसाइज भी, जिससे आप देख के अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें। जिनकी कंप्लीट है वो लर्न करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के हम पहले रीडिंग करेंगे। पहले हम समझेंगे इस चैप्टर में क्या कहा है इस पोएम में, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये पोएम जो है आपका द वर्क ऑफ गॉड, भगवान के जो कार्य हैं, जो भगवान ने किए हैं काम, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पोएम जो है C.F. अलेक्जेंडर ने लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही चमकदार और सुंदर है। ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, जितने भी जीव जंतु हैं सारे बड़े और छोटे हैं। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, जितनी भी चीज़ें हैं थिंग्स हैं वाइज है, बुद्धिमान और बहुत ही मनमोहक है। द गुड गॉड मेड दैम ऑल, जो अच्छे भगवान हैं उन्होंने ये सभी चीज़ों को बनाया है। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, ईच लिटिल बर्ड्स दैट सिंग्स, जितने भी छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो ओपन मतलब खिलते हैं, और जितने भी आपके ये बर्ड्स हैं सुबह सुबह उठ के जो चहचहाते हैं, ये सभी चीज़ जो हैं भगवान ने इन सभी का निर्माण किया है। He made their glowing colors, he made their tiny wings, उन्होंने इनके glowing colors, जो चिड़िया के जो पंखों पे जो कलर्स हैं, सॉरी फ्लावर्स के जो वो कलर्स हैं ग्लोइंग कलर्स, वो और जो चिड़िया के छोटे छोटे पंख हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं भगवान ने बनाया है। द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, जो ब्लू पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की जो वहाँ से निकलते हुए पहाड़ है, पहाड़ के ही ऊपर से निकलती हुई नदियाँ हैं, वो चीज़ें। द मॉर्निंग एंड द सनसेट दैट ब्राइटन एंड ऑफ द स्काई, जो सुबह के टाइम पे जो सुबह सूर्योदय होता है फिर सूर्य अस्त हो जाता है, और जो हमारा जो स्काई मतलब बादल में इतने स्काई आसमान जो चमकदार होते हैं, तो ये सभी चीज़ जो है भगवान के दिए हुए हैं, भगवान ने निर्माण किया है। द टॉल ट्रीज़ इन द ग्रीन वुड, जो बड़े बड़े मतलब ग्रीन वुड मतलब होता है जंगल। ठीक है, जो आपके लंबे लंबे बड़े बड़े जो पेड़ हैं जंगलों में। द प्लीसेंट समर सन, द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, राइप मतलब जो मीठे मीठे रसीले जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, ये सब जो गार्डन में हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं ही मेड दैम एवरीवन, भगवान ने बनाया है इन सभी को। He gave us eyes to see them, भगवान ने हमें आँखें दी हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। ये सुंदर चीज़ें जो हैं इनको देखने के लिए भगवान ने हमें क्या दिए हैं, आँखें दी हैं। एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, और होठ दिए हैं हमें बोलने के लिए। हाउ ग्रेट इज़ गॉड ऑलमाइटी, कितने अच्छे और बुद्धिमान भगवान हैं, कितने अच्छा सर्वशक्तिशाली भगवान हैं। हु मेड ऑल दिस थिंग्स वेल, जिन्होंने इन चीज़ों को अच्छे से बनाया है। ठीक है, अब इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज वो वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग आपकी मे बी आपके पास जो बुक हो उसमें इंग्लिश में हो, पर मैंने वर्ड मीनिंग हिंदी में करवाया, मतलब इंग्लिश के हिंदी में वर्ड मीनिंग करवाए हैं। उसके मीनिंग्स मैंने हिंदी में करवा रखे हैं, इंग्लिश में नहीं, तो आप हिंदी में ही करेंगे। वाइस का मतलब है बुद्धिमान। ठीक है, प्लीसेंट का मतलब है आनंददायक। ठीक है, ये अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिखेंगे आप। ऑलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान। ग्लोइंग चमकदार। पर्पल, पर्पल का मतलब होता है बैंगनी। ठीक है, बैंगनी रंग। ठीक है, बैंगनी रंग का। ग्रीन वुड का मतलब होता है जंगल। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज। उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके इस फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर दिए नहीं है, क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाए हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में, इंग्लिश रीडर की नोटबुक में लिखेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए है ये। हु गेव अस
आइज़ टू सी थिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गिव अस आइज़ टू सी थिंग्स, किन्होंने हमको आइज़ दिया है देखने के लिए, किसने दिया है? ये तो गॉड गिव अस आइज़ टू सी थिंग्स, भगवान ने दिया है। व्हाट थिंग्स गॉड हैव मेड, भगवान ने क्या चीज़ें बनाया है? गॉड हैव मेड थिंग्स, माउंटेन, रिवर, ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। भगवान ने क्या क्या बनाया है? माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की पोएट कौन है? इस पोएम के जो पोएट है वो है C.F. अलेक्जेंडर। ठीक है। हु इज़ ऑलमाइटी, कौन है ऑलमाइटी? गॉड इज़ ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान कौन है? गॉड। व्हाट वी शुड प्रे टू हिम, हमें क्या प्रे करना चाहिए उनसे? वी शुड प्रे टू हिम टू मेक अस वाइज, हमें उनसे प्रे करना चाहिए कि हमें बुद्धिमान बनाए। ठीक है, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। गॉड इज़ फुल ऑफ ग्रेट पावर एंड फोर्स, ही इज़ ऑलमाइटी। फर्स्ट में क्या आएगा? ऑलमाइटी। सेकंड में आएगा द ग्रेट फादर इज़ गॉड। थर्ड में वी शुड प्रे टू हिम टू मेक अस वाइज, हमें प्रे करना चाहिए उनसे कि हमें बुद्धिमान बनाए। बर्ड्स सिंग फ्रॉम द ट्रीज़, जो बर्ड्स हैं, पक्षी है इस पोएम में, वो ट्रीज़ पे बैठ के चहचहा रही हैं। फ्लावर्स डांस इन द एयर, कौन डांस कर रहा है? फ्लावर डांस कर रहे हैं एयर में। ग्रेट आर द प्रेजेंट्स फ्रॉम गॉड। ठीक है, इस 6th वाले में प्रेजेंट्स आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आपका सेकंड वाला जो है करते हैं राइट, ये सेकंड में थर्ड वाला है, आई थिंक। हम थर्ड वाला जो है क्वेश्चन, आप सभी जितने भी आपको ये दिए हुए हैं उनको सही तरीके से आपको इस सेंटेंस को लिखना है सही फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट वाला आएगा आई एम अंकित, लिखा हुआ है ऑलरेडी, आई एम अंकित। आई एम 5, तो आई एम 5 years old, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, आई एम रानी, तो आई एम रानी। आई एम 4, तो आई एम 4 years old। आई एम पॉल, वी आर पॉल एंड गीता, तो वी आर पॉल एंड गीता, इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट आपका कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उसको कंप्लीट करने हैं। तो एक्ट है, एक्ट का लिखेंगे एक्शन। रिएक्ट, रिएक्शन। करेक्ट, करेक्शन। कलेक्ट, कलेक्शन। अट्रैक्ट, अट्रैक्शन। इन्वेंट, इन्वेंशन। इसमें TION लगा लेना। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको लगाना है ION, यहाँ पे लगा लेना इन्वेंटी के बाद। ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना। थैंक यू।